तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल वर्ब को हैव के साथ। जब भी हम किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाते हैं तो उसका हिंदी में क्या सेंस निकलेगा। जैसे कि वुड के साथ हैव, शुड के साथ हैव, कुड के साथ हैव, आउट टू के साथ हैव, मस्ट में, माइट, कैन, इन सब के साथ यदि हम हैव लगाएंगे तो इनका क्या अर्थ निकलता है हिंदी में। तो चलिए आज की वीडियो में जान लेते हैं। तो देखिए, आपको मैं सबसे पहले एक जो बेस है उसको क्लियर करा देता हूँ। जब भी आप मॉडल वर्ब वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको बनाएंगे तो उनमें ना एक कंफ्यूजन होता है जो बच्चे दूर नहीं करते। वो क्या होता है, देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए और ये वाला स्ट्रक्चर देखिए। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, हैव, V3 और ऑब्जेक्ट। V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, हैव और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि नीचे वाले में ये V3 नहीं है, यानी कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो नहीं है। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि जब भी आपको क्या करना है, सेंटेंस को बनाना है, तब आपको ये चीज देखनी है कि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है या फिर नहीं है। यदि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसका सेंस अलग रहेगा, लेकिन यदि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो उसका सेंस अलग रहेगा। अब चलिए देखते हैं किस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों जो रूल्स हैं इनको आप याद रखना, ये आगे आपके काम आएंगे। अब देखिए यहां पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं वुड हैव को। वुड हैव को हम दो तरह से देखेंगे, मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना। इनको हम दो तरह से देखेंगे, एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी। एक बात और याद रखनी है, जब भी मॉडल वर्ब के साथ हैव होगा और यदि आपको वर्ब लगानी है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। कभी भी फर्स्ट या सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। अब देखिए, जो वुड के साथ हैव लगाएंगे तो इसका मतलब होगा पास होगा, मतलब किसी के पास कुछ होगा, या फिर काम कर चुका होगा, मतलब कोई किसी काम को कर चुका होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही इसके सेंस निकलेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, वुड हैव और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिखा है। बाकी अगर वर्ब है तो मैंने आपको पीछे बता दिया था, वुड हैव के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है V3, यानी कि हैव के बाद जो आपकी V3 है, ये देखिए वो आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस, उसके पास पेन होगा, मतलब यहाँ पर कोई कार्य नहीं है, वर्ब तो आएगी नहीं। जब कार्य नहीं होगा तो वर्ब भी नहीं आएगी, क्योंकि वर्ब का मतलब होता है कोई काम, मतलब कोई करता कोई काम को करता है, सब्जेक्ट किसी काम को करता है, तब हमें वर्ब को लगाने की जरूरत पड़ती है, वरना वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसके पास पेन होगा, यहाँ पर कोई काम तो है ही नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ हम एक अंदाजा लगा रहे हैं यार उसके पास एक पेन होगा, मतलब हमारे मन में थिंकिंग चल रही है। हो सकता है कि हमें पेन की जरूरत हो और हम सोच रहे हैं यार उसके पास पेन हो सकता है या फिर उसके पास एक पेन होगा, तो हम बोलेंगे ही वुड हैव ए पेन। तो मैंने बोला था ना अभी, किसी के पास कुछ होगा वहां पर आप वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक और देखिए, वह खेल चुका होगा। अब देखिए यहां पर आ गई आपकी वर्ब, वह क्या कर चुका होगा, खेल चुका होगा। तो खेलना एक वर्ब है, ठीक है। खेलना यानी कि काम करना, मतलब कोई काम जो करता है, जब कोई काम को करता है तो वो जो काम है वो ही आपकी वर्ब है। तो वह खेल चुका होगा तो बोलेंगे ही वुड हैव प्लेड। अब ही आपका सब्जेक्ट है, वुड हैव आपका कहां से आ गया है, स्ट्रक्चर से आ गया है। यहां पर ए पेन है, क्योंकि यहां पर वर्ब नहीं है तो वर्ब नहीं आई। यहां पर वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मैंने आपको बताया था V3 आएगी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो देख चुके होंगे, क्या देख चुके होंगे, कोई मूवी वगैरह देख चुके होंगे, किसी मैच को देख चुके होंगे, किसी सीरियल को देख चुके होंगे, मतलब कोई चीज़ वो देख चुके होंगे। तो हमने लिख दिया दे वुड हैव वॉच्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ सीखने को मिली है कि जब भी मॉडल वर्ब के साथ हैव आएगा तो दो तरह के सेंटेंसेस बनेंगे, एक तो बनेगा वर्ब के साथ और एक बनेगा बिना वर्ब के साथ। तो आपको ये चीज़ें नहीं पता थी इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब आपको ये पता चल गई है, तो अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कुड हैव। कुड हैव की भी दो मीनिंग होंगे, एक होगा कर सकते थे, मतलब किसी काम को कर सकते थे पास्ट में। एक होगा पास हो सकती थी, किसी के पास कोई वस्तु हो सकती थी, कोई चीज हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव। यदि वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कुड हैव के साथ लगानी है, बाकी वर्ब नहीं है तो इसको लगाना नहीं है, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। देखिए, तुम वहां जा सकते थे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहां पर क्या कर सकते थे, जा सकते थे। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझने वाली ये है कि तुम वहां जा सकते थे, इसका सेंस ये है कि आप वहां पर गए नहीं थे, और अब मैं आपको बोल रहा हूं यार तुम वहां जा सकते थे, मतलब मैं आपको आपकी जो गलती है ना
उसका आपको बता रहा हूं, उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि भाई आपकी ये गलती है, तुम वहां पर क्यों नहीं गए, तुम वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तो बोलेंगे यू कुड हैव ए कार, यू कुड हैव ए कार। तुम्हारे पास क्या हो सकती थी, एक कार हो सकती थी। तो इस तरह से आप कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं, कर सकते थे या फिर पास हो सकती थी। अब यहाँ पर कार के स्थान पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तुम्हारे पास एक घड़ी हो सकती थी, घर हो सकता था, मकान हो सकता था, या फिर तुम्हारे पास पैसे हो सकते थे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो एक आर है ना, इसको चेंज करके जो भी चीज़ हो सकती थी उसको यहाँ पर लिख देना है। यदि एक वस्तु है तो ए आपको यहाँ पर रहने देना है, एक से ज़्यादा है तो आपको लिख देना है यू हैव 2 कार्स, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुड हैव मतलब कर सकते थे या पास हो सकती थी। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसमें जो है हमने क्या जो है इसको आपको बाय करने के क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, आपको लाइव वॉइस और चैट दोनों तरह से प्रैक्टिस करने का ऑप्शन मिलेगा। A to Z वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्विज मिलेगी, कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ई बुक्स की ज़रूरत है, तो ई बुक्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट कैन हैव। देखिए कैन हैव है ना, इसको हम कई तरह से यूज करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हम इसका यूज करते हैं वो होगा पास हो सकता है, किसी के पास कुछ हो सकता है। अब देखिए पास होने की बात तो सब में हो रही है ना, हमने पीछे कुड को देखा था और किसको वुड को देखा था, सब में पास होने की बात हो रही है, लेकिन हर किसी में जो सेंस है ना वो अलग है। इसमें है पास हो सकता है, किसी में था पास होगा, किसी में था पास हो सकता था, किसी में पास्ट की बता रहा है, कोई प्रेजेंट की बता रहा है, तो कोई आने वाले समय की बता रहा है। ठीक है, तो पास हो सकता है, किसी के पास कुछ हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन हैव, ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए उनके पास पैसे हो सकते हैं, तो बोलेंगे दे कैन हैव मनी, दे कैन हैव मनी। उनके पास घड़ी हो सकती है, तो बोलेंगे सॉरी उसके पास घड़ी हो सकती है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, उसे नहीं है उसके है। ठीक है, उसके पास घड़ी हो सकती है, तो बोलेंगे ही कैन हैव ए वॉच। ठीक है, तो किसी के पास कुछ हो सकता है, वहां पर आप कैन हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मस्ट हैव। अब देखिए जो मस्ट है ना, आपको मैं पहले ही बता दूं, मे, माइट और मस्ट, ये 3 ऐसे मॉडल वर्ब हैं जो किसी भी मॉडल वर्ब का सेंस निकाल सकते हैं। इनमें क्या चीज़ आती है, ये जो मस्ट है ये किसी मतलब ऐसे काम को बताएगा जो कि जरूर आपके हिसाब से 100% होगा। ठीक है, आपके हिसाब से क्या होगा, 100% होगा, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा तो होगा ही होगा। तो मतलब जब 100% वाला सेंस आए तब आपको मस्ट लगाना है। जब आपको थोड़ा सेंस कम हो, मतलब 100 तो ना हो लेकिन मतलब आधा आधा सेंस हो, तब आप मे का इस्तेमाल करते हैं। और जब आपको ऐसा लगता है ना बिल्कुल भी ऐसा होगा ही नहीं, तब आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट हैव और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। उसके पास जरूर कार होगी। एक तो होता है कि उसके पास कार होगी, एक है उसके पास जरूर कार होगी। भाई कई बार ऐसा होता ना, हमारे घर में हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाती है और हम बोलते हैं ना यार उसके पास जरूर होगा, मतलब आप पड़ोसी का नाम लेते हैं ना अपने का, भाई उनके घर चले जाओ, उनके पास जरूर आपको मिलेगा, मैंने देखा था उनके पास एक बार। तो इसलिए आप जब जरूर की बात करते हैं तब आपको मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, उसके पास जरूर कार होगी, तो बोलेंगे ही मस्ट हैव ए कार, ही मस्ट हैव ए कार, वह जरूर खेल चुका होगा, तो बोलेंगे ही मस्ट हैव प्लेड, ही मस्ट हैव प्लेड। तुम जरूर पढ़ चुके होंगे, तो बोलेंगे यू मस्ट हैव स्टडीड, यू मस्ट हैव स्टडीड। तुम क्या कर चुके होंगे, जरूर पढ़ चुके होंगे। तो कोई किसी काम को कर चुका होगा जरूर, वहां पर आप मस्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विल हैव का मतलब होता है पास होगा या फिर कोई किसी काम को कर चुका होगा। लेकिन अब तक जो हमने बात की थी वो थी प्रेजेंट के में, पास्ट के बारे में बात की थी, लेकिन जो विल है ना ये हमें प्रेजेंट और पास्ट नहीं, ये हमें आने वाले समय के बारे में बताता है, क्योंकि ये हम यूज करते हैं भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस में। आप जब पढ़ते हो ना विल का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में, तो यहाँ पर 2 सेंस निकालेगा, किसी के पास कुछ होगा या कोई किसी काम को कर चुका होगा। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट,
फिर विल हैव और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए उसके पास पेन होगा। अब यहाँ पर जो ये वाला सेंस है ये है आने वाले समय में, कि भाई आने वाले समय में उसके पास पेन होगा, तो बोलेंगे ही विल हैव ए पेन। ठीक है, वह खेल चुका होगा तो बोलेंगे ही विल हैव प्लेड। ही विल हैव प्लेड। वो देख चुके होंगे तो बोलेंगे दे विल हैव वॉच्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो दो सेंटेंस है वह खेल चुका होगा और वो देख चुके होंगे। इन दोनों सेंटेंसेज में हमने वर्ब का इस्तेमाल किया। देखिए प्ले के साथ ईडी है और वॉच के साथ ईडी है, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है बताइए, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और उसके पास पेन होगा, यहाँ पर हम किसी वस्तु के उसके पास होने की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में उसके पास कोई वस्तु होगी, तो यहाँ पर हमने उस वस्तु का नाम लिखा है। तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं। देखिए किसी भी चीज़ का नाम है उसको आप यहाँ पर देखकर आसानी से पहचान सकते हैं इंग्लिश में। और प्ले, प्ले का मतलब आप जानते हैं, प्ले कोई वस्तु का नाम थोड़ी है, ये तो कार्य है। क्या कार्य है? खेलने वाला कार्य है। ठीक है, वॉच, वॉच मतलब घड़ी वाली वॉच नहीं है। ठीक है, ये वॉच का मतलब होता है कि मतलब आप एक तरह से ऐसे लगा सकते हैं कि किसी को कोई चीज देखनी है ना, तब आप उस देखने वाले शब्द के लिए वॉच का इस्तेमाल करते हैं। तो विल हैव मतलब किसी के पास कुछ होगा या कोई किसी काम को कर चुका होगा। अब जैसे मैंने आपको मस्ट हैव बताया था ना, मैंने बता दिया था उसी टाइम पे मे हैव मतलब आपको पॉसिबिलिटी का जो लेवल है वो 50% रहेगा, मतलब किसी के पास शायद कुछ होगा या फिर शायद कोई किसी काम को कर चुका होगा। स्ट्रक्चर सबका सेम रहेगा, बस ये मे माइट मस्ट यहाँ से चेंज होता रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, देखिए उसके पास शायद कार होगी तो बोलेंगे ही मे हैव ए कार। वह शायद खेल चुका होगा तो बोलेंगे ही मे हैव प्लेड। ही मे हैव प्लेड। तुम शायद पढ़ चुके होंगे तो बोलेंगे यू मे हैव स्टडीड। यू मे हैव स्टडीड। तो किसी के पास कुछ होगा शायद आपके हिसाब से, या फिर शायद कोई कुछ कर चुका होगा, दोनों में आप मे हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए यूज्ड टू हैव। देखिए यूज्ड टू हैव का मतलब होता है किसी के पास कुछ हुआ करता था पास्ट में। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ आपको यूज्ड टू लगा देना है बाकी और मॉडल वर्ब के स्थान पर, बाकी हैव तो लास्ट में है ही और फिर आपका ऑब्जेक्ट भी है। देखिए उसके पास कार हुआ करती थी पास्ट में, कई बार आप बोलते ना भाई उस जमाने में हमारे पास कार हुआ करती थी, तो उसके पास कार हुआ करती थी तो बोलेंगे ही यूज्ड टू हैव ए कार। ही यूज्ड टू हैव ए कार। मेरे पास किताब हुआ करती थी तो बोलेंगे आई यूज्ड टू हैव अ बुक। आई यूज्ड टू हैव अ बुक। उसके पास बाइक हुआ करती थी तो बोलेंगे ही यूज्ड टू हैव अ बाइक। तो किसी के पास कुछ हुआ करता था पास्ट में, आप किसका यूज करते हैं? यूज्ड टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका शुड हैव। शुड हैव के भी दो मीनिंग है, एक किसी के पास कुछ होना चाहिए, दूसरा मतलब किसी को कुछ करना चाहिए था। ये दोनों सेंस इसके निकलेंगे। ठीक है, आपके हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि भाई उसको ये वहाँ जाना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो काम करना चाहिए था, या फिर उसके पास ये चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर आपको फर्क दिख रहा है ना साफ साफ। ये वाला जो सेंस है चाहिए था, ये पास्ट के बारे में बता रहा है, और पास होना चाहिए ये प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। देखिए स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए तो ये हम अभी के लिए बोल रहे हैं। भाई किसी ने हमसे पूछा कि सर मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, तो भाई मैं तो बोल दूंगा भाई तुम्हारे पास एक किताब होनी चाहिए, एक कॉपी पेन, और भाई बाकी बस ये दो तीन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बोलेंगे यू शुड हैव अ बुक। उसे वहाँ जाना चाहिए था तो बोलेंगे ही शुड हैव गॉन देयर। ही शुड हैव गॉन देयर। उसे वहाँ पर जाना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से आप शुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। पास होना चाहिए था या किसी को कोई काम करना चाहिए था। ठीक है, अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं। उसे मॉडल्स सीखने चाहिए थे। उसे मॉडल्स सीखने चाहिए थे। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी, और कोर्स का लिंक और बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।